और बिहार जैसे शहरों में लोग सड़कों पे गैस सिलेंडर्स लेके क्यों भाग रहे हैं? डरने जैसी कोई भी बात नहीं है। कुछ लोग ये अफवाह जरूर फैला रहे हैं कि देश में कोई क्राइसिस आया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हम इस परेशानी को भी बिल्कुल वैसे ही खत्म कर देंगे जैसे हमने कोविड-19 के पैंडेमिक को खत्म किया था। ये शब्द मेरे नहीं है, ये शब्द प्रधानमंत्री मोदी के हैं, जिन्हें लगता है कि देश में शायद कुछ भी नहीं हुआ है। बस कुछ रैंडम से लोग हैं जो मिडिल ईस्ट में हो रहे झगड़े को लेके झूठी अफवाहें फैला रहे हैं। और इतना ही नहीं, इन्हें तो ये भी लगता है कि कोविड-19 के पैंडेमिक से जैसे इन लोगों ने छुटकारा पाया था, वैसे ही इस प्रॉब्लम से, जो इनके हिसाब से तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, उससे ये छुटकारा बहुत इजीली पा लेंगे। चलो मान लिया जो इन्होंने बोला वो सच भी है और देश में कोई क्राइसिस नहीं आया है, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर यूपी और बिहार जैसे शहरों में लोग सड़कों पे गैस सिलेंडर्स लेके क्यों भाग रहे हैं? क्यों मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई जैसे शहरों के रेस्टोरेंट्स में सिर्फ पिज्जा, पास्ता, फ्राइज या ओवन बेस्ड डिशेस को ही प्रेफरेंस दी जा रही है? लोग सिर्फ वही क्यों खा रहे हैं? ऑफिसेज में काम करने वाले और पीजीज में रहने वालों का खाने का इंतजाम सिर्फ इसीलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि अब तक वो लोग जहाँ से खाना खा रहे थे या मंगवा रहे थे, वहाँ अचानक से गैस ना होने के कारण उन जगहों को बंद होना पड़ रहा है। अगर कुछ भी नहीं हुआ है देश में तो फिर ये सब क्यों हो रहा है? Food deliveries are getting delayed. At least 20% of restaurants and hotels in most of the areas in Mumbai have been shut down due to the unavailability of LPG. And still, our regime is saying that there is no need to worry about anything. Like, seriously? Restaurants को नए menus बनाने पड़ रहे हैं जिसमें फ्यूल बेस्ड डिशेस को हटाकर ओवन कुक्ड फूड जैसे पास्ता, फ्राइज, पिज्जा और चिकन जैसी डिशेस यही सभी अवेलेबल हैं। यूपी, बिहार और जीरकपुर जैसी जगहों पर तो लोग खाली सिलेंडर्स में गैस डलवाने के लिए घंटों लाइनों में लगे हुए हैं। लोगों का तो ये भी कहना है कि गैस एजेंसीज के फोन्स लगातार स्विच ऑफ जा रहे हैं और यही अगर एजेंसीज की मानी जाए तो उनका भी यही कहना है कि उनके पास अब स्टॉक खत्म हो गया है। हाल ही में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जो ईरान ने हमला किया है, उसके चलते तेल के प्राइसेस तो बढ़े ही हैं, लेकिन भारत में इसका असर कुछ ज्यादा ही देखने को मिला है। हर बार क्यों ऐसा होता है कि सत्ता की जंग में हमेशा आम इंसान ही मारा जाता है? कितने ही रोजगार बंद हो गए हैं इस लड़ाई के चलते और अब भी हमारी सरकार चुप। देश की जनता सड़कों पर है सिर्फ इसीलिए कि उनके घर में एक वक्त का चूल्हा जल सके, एक वक्त की रोटी बन सके। क्या यही था भारत का उज्जवल भविष्य? क्या इन्हीं अच्छे दिनों की बात की थी इस सरकार ने? पूछिए अपने आप से।